या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक से आज हम फिर अपने सिलसिले दर्स अदबुल मुफ़रद अल अदबुल मुफ़रद के साथ हाजिर हैं। अल अदबुल मुफ़रद ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मायनाज़ किताब है और इससे हम मुख्तलिफ़ उन्वानात से अहादीस को पढ़ रहे हैं, जिस पर हमने पिछला दर्स यानी अपना दर्स नंबर 25 का इख्तिताम किया था। वो हदीस नंबर 118 थी और बदतरीन पड़ोसी किसको कहते हैं ये मौजू चल रहा था। आज हम बाब नंबर 66 और हदीस नंबर 119 से शुरू करते हैं। बाबु ला युज़ी जारहू, अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाने का बयान। हजरत अबू याह्या मौला हजरत जादा बिन हुबैरा बयान करते हैं कि मैंने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैंने अर्ज़ की, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ की गई, दीगर सहाबा किराम भी मौजूद थे, या रसूलल्लाह फलां औरत रात को क़याम करती है और दिन को रोज़ा रखती है, सिला रहमी भी करती है और सदका भी करती है और अपने पड़ोसी को अपनी ज़बान से तकलीफ भी पहुंचाती है। यानी नेक कामों में से सिला रहमी भी करती है, सदका व खैरात भी करती है और रात को अल्लाह की बारगाह में क़याम भी करती है। और इन नेक अमाल के साथ एक बुरा काम वो ये करती है कि अपने पड़ोसी को तकलीफ भी देती है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके उन नेक अमाल यानी नमाज रोजे सदके के लिए कोई भलाई नहीं, वो दोस्ती है। साहबा ने अर्ज की, फला औरत सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती है और पनीर के टुकड़े सदका देती है और वो किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो औरत जन्नती है। यानी कितना वाज़ेह सबक है कि पड़ोसी को तकलीफ देना आका अलैहिस्सलाम की नज़र में इतना बुरा काम है कि बंदा दीगर नेक अमाल भी कर रहा हो और पड़ोसी को तकलीफ देने का अमल भी करता हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दीगर आमाल से सरफ नज़र फरमा कर मुज़म्मत की पड़ोसी की को तकलीफ देने के अमल की, और कहा कि एक औरत है वो नमाज फ़र्ज पढ़ती है, नफिल की कसरत नहीं करती और बहुत आलीशान सदका नहीं देती, पनीर के टुकड़े सदका करती है, पर उसके ज़बान हाथ और उसकी वजह से किसी पड़ोसी को तकलीफ नहीं होती, उसका वजूद पुरअमन है, लोगों को उससे राहत होती है, लोगों को उससे इज्जत मिलती है, वो लोगों को तकलीफ नहीं देती यानी पड़ोसियों को, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जन्नती है। यानी पड़ोसियों को तकलीफ देना जो कि ये गुनाह कबीरा है, ये दोज़ख में ले जाने वाले कामों में से काम है। और पड़ोसियों से खैर ख़ाही करना, अच्छा सलूक करना, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना, अज़ियत ना देना, ये जन्नतियों वाला काम है। इसी तरह हदीस नंबर 120 है, इसको हज़रत अम्मारा बिन ग़राब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। उन्होंने, उनकी फूफी ने बयान किया कि उन्होंने उम्मुल मुमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया
उन्होंने कहा कि हम में से किसी का खावंद इसे जिमा का इरादा करे और वो उसे यानी अपने खाविंद को ना कर दे, गुस्से की वजह से उसका दिल न करता हो औरत का, और मर्द को ना कर दे, तो क्या हम पर कोई हर्ज है? ये सवाल पूछा गया सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हाँ, उस खाविंद का तुझ पर हक है अगर वो जिमा का इरादा करे और तू ऊंट के कजावे में हो तब भी उस अपने खाविंद को मना न कर। फरमाती है कि मैंने अर्ज की, हम में से अगर कोई हालत हैज में हो और उसके लिए और उसके खाविंद के लिए एक बिस्तर के अलावा या लिहाफ के अलावा कुछ ना हो तो वो क्या करे? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि वो अपने ऊपर इज़ार को बांध ले, फिर उस अपने खाविंद के साथ सो जाए। यानी कि हालत हैज में जिमा तो नहीं किया जा सकता, मानी औरत के साथ मुसाहबत तो नहीं की जाती, सोहबत तो नहीं की जा सकती, लेकिन जिस्मी उन्स अगर कोई हासिल करना चाहे तो वो दुरुस्त है। खाविंद को उसके ऊपर मुबाशरत करने का हक हासिल है। उसके साथ उन्होंने ये बात भी बताई कि मैं तुझे बताती हूं, फिर आगे पूरी तवील हदीस है। अब इसमें एक सबक सुन ले। वो सबक क्या है कि खाविंद को जो बात बताई कि मुबाशरत की इजाजत है कि अगर औरत हालत हैज में है, हालत हैज के अंदर खाविंद जो है वो हम बिस्तरी तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस्मी मुजानसत या उन्स कर सकता है, प्यार कर सकता है, बोसा किनार कर सकता है। और औरत के ऊपर ये उन औरतों के जिनके अंदर खराबी होती है, ये चीज़ें घर में झगड़े की वजह भी बनती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस पर हदीस भी है जिसका मफहूम इस तरह है कि किसी औरत को उसका खाविंद बुलाए और वो उसको मना कर दे, तबीयत की कोफ्त की वजह से, कोफ्त की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से नहीं, कोफ्त की वजह से मना कर दे, या फिर नफरत की वजह से, गुस्से की वजह से मना कर दे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सारी रात उस औरत के ऊपर लानत बरसती, अल्लाह की नाराजगी बरसती। और यहां पर भी ये फरमाया कि खाविंद बुलाए तो औरत को चाहिए कि वो जाए। हाँ, अगर औरत हालत हैज में है, वो अपने इरादे को जाहिर कर दे कि मैं इस वक्त किस कैफियत से गुजर रही हूं, उस वक्त खाविंद के ऊपर वाजिब है कि वो सोबत से बचे। हाँ, अगर बोसो किनार करे तो इसकी इजाजत है, अहादीस के अंदर ये तरबियत मौजूद है। औरतें इस मुकाम पर जब कमजोरी दिखाती हैं, यानी ये वो मुकाम है कि जब औरतें इस मौजू पे सख्त हो जाती हैं तो मर्द की तबीयतें भटकने लग जाती हैं। यानी कि जो औरतें चाहती हैं कि हमारा मर्द दूसरी शादी ना करे, अगर वो ये गुनाह शुरू कर दे तो मर्द खुद ब खुद दूसरी शादी करेंगे। अपनी तरफ रुझान अपने मर्द का रखना चाहिए। जब आप अपनी तरफ का रास्ता बंद करेंगे तो फिर बहुत से लोग हैं जो रास्ता दिखाने वाले हैं, इल्ला माशाल्लाह जिनकी इल्मी, दीनी, फिक्री तरबियत हो, वो ही मुस्तस्ना रह सकते हैं। लिहाजा ये भी एक मुअम्मा कह ले, लिहाजा ये तरबियत है। शोहर जो है, अब देखें ना, मैं ये पड़ोसियों के बाब में आ गई है हदीस कि अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाना, ये बाब इमाम बुखारी ने बांधा, इसके नीचे ये हदीस आ गई है। इसलिए मैं कल यानी इससे पिछले दर्स में ये बात बता रहा था कि पड़ोसी से हर वो कुर्बतदार भी मुराद है जो आपके करीब रहता है। वो दोस्त भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, बहन भाई भी हो सकते हैं, आपकी बीवी भी हो सकती है, या बीवी का शौहर भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं। अब देखें यहां उस बाप के अंदर ये हदीस आ गई कि शौहर जो है वो एज ए पड़ोस के यानी एज ए कुर्बतदार के भी है, जब तक औरत के वो ऐसा उज़र ना हो कि जिस उज़र का मर्द को ख्याल रखना है, और मर्द को ख्याल रखना चाहिए। औरत अगर बीमारी का उज़र पेश करे और वो वाकई ही दुरुस्त हो तो मर्द को चाहिए कि वो उज़र को कबूल करे।
और इसी तरीके से अगर औरत खास अय्याम हैज से गुजर रही है तो ऐसी सूरत में मर्द को इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन औरत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने मना किया गुस्से इनाद की वजह से या अपनी मर्जी मनवाने की वजह से, ये सारी बातों की वजह से मना जो है वो लायक लानत है, लिहाजा इनसे बचना चाहिए। इस तरह के हदीस ये भी एक अखलाकी तरबियत है। क्यों? मर्द और खाविन और बीवी दोनों के माबैन जितना प्यार होगा उतनी औलाद की अच्छी तरबियत होगी, जितना आपस में प्यार होगा घर में उतना सुकून होगा। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 121 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी जन्नत में नहीं जा सकेगा जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज नहीं। यानी कि जो पड़ोसी को तकलीफ देता है, परेशानी देता है, अजियत देता है, फरमाया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा जब तक इस गुनाह से तौबा ना कर ले। और अगर हुकूकुल इबाद पामाल हुए हैं तो वो हुकूकुल इबाद की भी माफी मांगे। सही मुस्लिम में भी इस रिवायत को लिखा। फिर बाब नंबर 57, इस बाब का उन्वान है कि कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को हदिया देने में कमतर न ख्याल करे, चाहे बकरी का खुर ही क्यों ना हो। अब ये दो औरतों के माबैन की बात आ गई कि एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन को हदिया देने में कमतर न ख्याल करे कि वो कमतर है, उसको मैं क्या आला हदिया दूं, या हदिया देते हुए किसी को कमतर ख्याल न करे। बल्कि जब हदिया दिया जाता है, मैंने आपको पिछले दर्स में भी बताया था, वो खैर खाई की बुनियाद पर होता है, वो प्यार और मोहब्बत आपस में बढ़ाने की बुनियाद पर होता है, वो एक दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक जोड़ने की बुनियाद पर होता है। इस वजह से होता है कि दो घरों के माबैन एक मोहब्बत का मुश्तरक रिश्ता रहे, एक ताल्लुक हम आहंगी, ज़हनी हम आहंगी भी रहे, एक दूसरे की खुशी गमी में भी शरीक होते रहे। ये इन चीज़ों का मकसद होता है कि पड़ोसियों को हदिया देना। नीचे हदीस है, अम्र बिन माज अपनी दादी से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए ईमानदार औरतों, सुनो, तुम में से कोई औरत भी अपनी पड़ोस वाली औरत को हकीर मत समझे, अगरचे उसे बकरी का सड़ा हुआ खुर ही क्यों ना दे। यानी कि हकीर समझ के कि इनको क्या देना इनको, ये तो जी ये इनके अंदर तो ये कमी है, ये कमी ना, हकीर ना समझे। हाँ, तोहफा दे, चाहे छोटा ही हो पर तोहफा दे। और इसके फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या है? फ़ज़ाइल व बरक़ात ये है कि आपस में मोहब्बत का रिश्ता बढ़ेगा। आप छोटा तोहफा देंगे, वो भी आपको तोहफा भेजेंगे। और तोहफा एक ऐसी चीज़ है, ये मोहब्बत का पैगाम होता है। तोहफा दो दिलों के अंदर मिलाप का बाइस बनता है, दो ज़हनों की हम आहंगी का बाइस बनता है। तोहफा यूँ समझे कि दो फर्दों को तख़य्युलात में एक करने का नाम तोहफा है। तोहफा दे तो ये चीज़ मिलती, एहसास एक दूसरे का बढ़ जाता है, ताल्लुक अच्छा हो जाता है। आगे हदीस नंबर 123 को देखें, उसके अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमान औरतों, दो बार फरमाया कोई अपनी पड़ोसन को हकीर मत समझे, अगरचा बकरी के एक खुर को ही उसकी तरफ हदिया करने वाली क्यों ना हो। हकीर ना समझे, इज्जत के साथ अपने से बेहतर समझकर जो आपके पास तोहफा है वो कबूल दे दिया जाए। और कबूल करने वाले भी ये ना कहे कि लो जी हम इतने गिरे हुए लोग हैं, हमें छोटा सा तोहफा दे दिया। नहीं, तोहफा लेने वाले ये ना समझे कि ये तोहफा छोटा है, बल्कि उस तोहफे के अंदर देने वाले का जो मोहब्बत और इखलास है उसको देखें। जब आप तोहफे के अंदर मोहब्बत और इखलास को देखेंगे तो तबीयत की हकारत खत्म हो जाएगी। देने वाला भी हकीर ना समझे, लेने वाला भी हकीर ना समझे। देने वाला भी अपने से बेहतर समझ के ले और लेने वाला भी अपने से उनको बेहतर जान कर ले, तो फिर देखें
तोहफे की खुसूसियात और बरकतें जाहिर होने शुरू हो जाएंगी। तो ये हदीस नंबर 123 तक का मजमून हमने पढ़ा है। इंशाल्लाह आगे बाब नंबर 68 है और हदीस नंबर 124 है, वो भी पड़ोसियों का ही मजमून अभी चल रहा है। इंशाल्लाह हम अगले दर्स से इंशाल्लाह वहाँ से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।